20 से 25 फुट ऊंचा कुआं आपको पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो 2000 साल प्राचीन है। इतिहास के पन्नों में बताया जा रहा है 2000 साल पुराना कुआं है। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। एक और नई स्टोरी के साथ मैं आपके साथ आया हूं और आपको दिखाऊंगा बागपत में जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं चप्पे चप्पे पर है, चाहे महाभारत कालीन हो, कुषाण कालीन हो या फिर और जो सभ्यताएं रही हैं, कहीं ना कहीं इतिहास रहा है, उनके प्रमाण साफ तौर पर मिलते हैं। इस समय पहुँचे हैं हम बड़ौद तहसील के बामनोली गाँव में, जहाँ एक टीला है। ये गांव के दूसरी तरफ टीला है और इस टीले में क्या है विशेषता, सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। ये जो है टीला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस पे अपने बोर्ड लगाए हुए हैं, यानी यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ जो अवैध खनन के कारण जो टीला था, काफ़ी बड़े लेवल पर टीला बताया गया था, इसको अवैध खनन के रूप में इसको तोड़ा जा रहा था, जिसमें काफ़ी प्रमाण मिले हैं, जो कि बताया जाता है कुषाण कालीन जो प्रमाण थे वो यहाँ ज़्यादातर मिले थे, जिसको लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको यहाँ बोर्ड लगाया और सुरक्षित स्मारक कसूरी का प्राचीन टीला बामनोली बागपत, यानी साफ तौर पर ये बोर्ड लगाकर यहाँ जो अवैध खनन किसी तरीके का किया जाता था उस पर रोक लगाई है। यानी कहीं ना कहीं जो खुदाई है, जो प्रमाण है उनके साफ तौर पर जो मिले हैं, उनके आधार पर अब पुरातत्व की टीम रिसर्च कर रही है। सालों से काम चल रहा है, लेकिन जो जिला प्रशासन या यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या भारत सरकार अगर जिस तरीके के यहाँ ये टीले, जिस तरीके के जो प्राचीन जो कहीं ना कहीं प्रमाण मिल रहे हैं, इनको कितना सुरक्षित कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की मान्यता है। और जो यहाँ के जो इसमें पुरातत्व की टीम या जो शोध करता है वैज्ञानिक है यहाँ के, और जो बहुत लोगों ने यहाँ रिसर्च भी किए हैं, तो साफ तौर पर उनका कहना भी है कि जिस तरीके के यहाँ प्रमाण हैं और जिस तरीके के यहाँ टीले और साफ तौर पर देखे जा रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं सरकार अपने अधीन करे और यहाँ पर खुदाई या फिर जो ये चीज़ या प्रमाण मिल रहे हैं, इनको संरक्षण कर उनकी हिफाजत करे। साफ तौर पर एक चीज़ और मैं बताऊँगा, इस टीले पर एक मुख्य एक कुआँ है और कुआं बताया जाता है काफ़ी साल पुराना है। उसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर है, उसका अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। साफ तौर पर मैं अब दिखाऊंगा, थोड़ी सी दूरी पर या 50 मीटर की दूरी पर लगभग वो जो कुआं है वो है। तो आइए मेरे साथ, अब चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या कुआं है और उसकी कौन से संस्कार, उसकी क्या स्थिति है। आइए मेरे साथ। देखिए, प्राचीन कुआं अगर जनपद बागपत का देखना है तो आपको बामनोली हिंडन नदी, कृष्णा नदी के किनारे जाना पड़ेगा। वहाँ जो यमुना पे पुल बना हुआ है, वो नदी पे जो पुल बना हुआ है उसके किनारे एक बहुत बड़ा टीला है। उसका प्राचीन नाम खिंदोड़ा टीला है और वहाँ पर कुछ पट्टे कटे हैं, लोग किसान वहाँ पे खेती कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो अवशेष मिलते हैं वो महाभारत कालीन से लगा कर के कुषाण गुप्ता सल्तनत पीरियड तक है। करीब 4 से 5 हज़ार प्राचीन सभ्यता से लेकर के आज तक मानव सभ्यता वहाँ रही है। और वहाँ एक कुआं, यानी कि जो नदी का बहाव है उसके पानी ने कुएं को टीले से बाहर निकाल दिया है। लगभग 20 से 25 फुट ऊंचा कुआं आपको पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो 2000 साल प्राचीन है। वहाँ आज भी 2000 साल प्राचीन कुएं की ईंटें लगी हैं, पूरा कुआं अस्तित्व में है। मैंने उसके संरक्षण के प्रयास लगभग 15-18 साल पहले किए थे, लेकिन आज तक वो संरक्षित नहीं है। और अगर वो संरक्षित नहीं हुआ तो हमारे जनपद बागपत का एकमात्र कुषाण कालीन प्राचीन कुआं ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो मेरी तो गुजारिश या मांग है शासन से, प्रशासन से, कि बामनोली के खिंदोड़े टीले के किनारे बना हुआ जो वो प्राचीन कुआं है उसको बचाया जाए। तो जैसे ही हमने बताया था, इस समय हम बामनोली में हैं और उस कुएं के पास आ चुके हैं, जो इतिहास के पन्नों में बताया जा रहा है 2000 साल पुराना कुआं है और उसका अस्तित्व खतरे में है। कैसे खतरे में है हम दिखाएंगे। सबसे मेरे पीछे देख रहे हैं आप किस तरीके की इसकी बनावट रही है। इस कुएं की जो ईंटें हैं, पत्थर नुमा जो ईंटें जो साफ तौर पर बाहर निकल रही हैं और ये नीचे से ऊपर तक जो
साइड है पूरी, एक साइड ये कृष्णा नदी का बहाव इधर आ गया, काफ़ी साल पहले बताएगा, और उसने इसको बिल्कुल निखार दिया। यानी ये कुआं धरती के नीचे था, ये बीच में मिट्टी भर गई थी और 2000 साल पुराना कुआं था। इसका जल अमृत बताया जाता था। जो यहाँ बड़े बड़े टीले हैं, मैं ऊपर गया जिस टीले पर खड़े थे, यहाँ कोई बड़े लेवल का कोई ना कोई गढ़ रहा होगा जिसके प्रमाण साफ तौर पर मिले हैं, गिट्ठू मिले हैं। और जो इतिहासकार हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया ये कुषाण कालीन जो सभ्यता रही है उसका प्रमाण है। यहाँ पर ये बिनौली में है और ये कुआं है, जो कुआं है साफ तौर पर ये इतनी बड़ी धरोहर है, कहीं ना कहीं जो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। और यहाँ का जो प्रशासन है और सरकार ना जाने अब तक इसको संरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों इसको संजोया नहीं जा रहा। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर देख सकते हैं इसका जो हाल है बेहाल हो रहा है। यानी जो कुएं का जो अस्तित्व है बिल्कुल खतरे में है, कब ये गिर जाए, कब ये ध्वस्त हो जाए, इसका नामो निशान खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्राचीन है भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं बागपत में इस तरीके की हालत पर है। और साफ तौर पर पुरातत्व की जो टीम है वो लगातार प्रयास करे। और यहाँ के जो लोकल नेता है या इतिहासकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है, हमने भारत सरकार को कई बार लिख कर दे दिया, बागपत डीएम को कई बार लिख कर दे दिया, लेकिन इनको पर्यटन विभाग या पर्यटन जो स्थल है उसमें अभी घोषित नहीं करा गया। और घोषित करा जाए, इनका संरक्षण करा जाए, इनको संजोया जाए, तो कहीं ना कहीं जो ये इतिहास है ये अपने आप में बचा रहेगा। और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारी जो जनता होगी, हमारी हमारी जो नस्लें हैं वो साफ तौर पर इन चीज़ों को देखेंगी कि कहीं ना कहीं हमारा इतिहास था। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं वो साफ तौर पर है, लेकिन आने वाले जो और लोग हैं, आने वाली नस्लें हैं, वो इस चीज़ को देखें, समझे, जाने। क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े लेवल का इतिहास रहा है, जिसमें महाभारत कालीन और रामायण कालीन जो कहीं ना कहीं बड़े लेवल जो 5000 1 लाख साल पुरानी जो सभ्यताएं साफ तौर पर दिख रही हैं। और बागपत में बहुत ज़्यादा महाभारत कालीन जो सभ्यता है वे उसके ज़्यादा प्रमाण है, और कुषाण कालीन जो सभ्यता है उसके भी बड़े लेवल पर जो ये प्रमाण है वो दिख रहे हैं। प्रमाण के तौर पर सबसे पहले और दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि नज़दीक से देखें, ये कुआं है और ये कुएं में बीच में मिट्टी थी, इसके साइड के कुआं, ये पहले इस तरीके के कुएं रखे जाते थे, बनाए जाते थे, ठीक इनका इस्तेमाल किया जाता था। और कारीगरी अपने आप में इतनी बड़े लेवल की उस समय देखी जा सकती है, जो आज भी देखी गई है, कि कहीं ना कहीं हजारों साल बीत गए लेकिन इमारत ऐसी की ऐसी है। सामने ये टीला है, यहाँ साफ तौर पर बहुत जब सिक्के भी और जो मृदभान और कहीं ना कहीं जो लोग उस समय इस्तेमाल करते थे बर्तन, वो भी यहाँ निकले हैं, जिसको लेकर इतिहासकार कहीं ना कहीं चिंतित भी है। और लगातार शासन प्रशासन को इस जगह के बारे में बता रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द पर्यटक उसमें लिया जाए और कहीं ना कहीं लोगों का आकर्षण का केंद्र बनाए। और साफ तौर पर जो लोगों में जो ऐसी चीज़ें देखने के इच्छुक रहेंगे तो उन्हें देखने को मिले। तो फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, नई जगह। बने रहिए हमारे साथ। लाइव जनादेश कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, बागपत।